हाय गाइस। 2-3 दिन से मेरा वीडियो नहीं आया, उसके लिए मुझे अफसोस है। आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि हमने ये भी पढ़ लिया कि सुपरइल्यूशन प्रोवाइड क्यों करते हैं और सुपरइल्यूशन प्रोवाइड करने के फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्लियर। ठीक है, आज मैं बात कर रहा हूँ अगर हमारे पास सुपरइल्यूशन नहीं प्रोवाइड करवाते हैं हम रोड पर, तो हमारा व्हीकल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, पहले मैंने क्या बात की थी, मैंने बात की थी कि सुपरइल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए हमें, कहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए, कितना प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, और वो वर्क कैसे करता है, क्लियर, ये बात की थी। मैं आज बात ये करने वाला हूँ कि सुपरइल्यूशन में रोड पे नहीं प्रोवाइड करवा रहा, क्लियर दैट। तो उसी के ही इफेक्ट बता रहा हूँ कि क्या क्या इफेक्ट होंगे, क्या क्या जो बैरियर होगा या हमारे व्हीकल पर वो कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि जब क्या होगा, जो मैंने बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है अलोंग द सर्कुलर कर्व के पेरिफेरी के अलोंग क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, वही हमारा क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, क्लियर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि जो स्किड और ओवरटर्निंग दोनों हो, ठीक है, अगर सुपरइल्यूशन नहीं प्रोवाइड करवाया हमने तो वहाँ पर स्किड और ओवरटर्निंग दोनों होंगी। ठीक है, या तो स्किड भी हो सकती है या ओवरटर्निंग भी हो सकती है, और बोथ एक साथ भी हो सकती है, क्लियर। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ कि हम सुपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको काउंटरैक्ट करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करवाते हैं, सुपरइल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। जिससे क्या हो, सुपरइल्यूशन होता है क्या है, फिर से मैं बताता हूँ। सुपरइल्यूशन क्या होता है कि जो आउटर एज है वो सॉरी जो आउटर एज है उसको क्या कर देते हैं, राइज कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू इनर एज, क्या, टू काउंटरैक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ ओवरटर्निंग द व्हीकल। ठीक है, वही क्या होता है हमारा सुपरइल्यूशन। ओके, मतलब ये है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो अलोंग द पेरिफेरी या अलोंग द कर्व, ठीक है, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम किससे काउंटरैक्ट करते हैं, हम करते हैं उसके लिए हम करते हैं आउटर एज है हमारा रोड का, उसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा राइज कर देते हैं, क्लियर। इससे हम वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या कर लिया जाता है, काउंटरैक्ट कर लिया जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्या, अगर वो हम प्रोवाइड ही नहीं करवाएं तो हमारे व्हीकल पे क्या प्रोवाइड इफेक्ट पड़ेगा, क्लियर। अब यहाँ पे तो mv² है, मैं वहाँ उसको m को यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, जो m को हम क्या लिख रहा हूँ, W/g। W/g क्यों लिख रहा हूँ, वेट क्या होता है, m/g होता है ना, द्रव्यमान इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। W क्या होता है, मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो मैं ये W होता है वो क्या होता है, m/g होता है ना, क्लियर। तो मैं यह क्या कर रहा हूँ, क्रॉस जो m है उसकी वैल्यू ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ W/g, क्लियर। वो कहाँ पर पुट कर दी मैंने, यहाँ पे इस m की जगह पुट कर दी। ठीक है, m की जगह मैंने क्या किया, पुट कर दी। ठीक है, वो क्या हो गया, फॉर्मूला मेरा क्या बन गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, वो फॉर्मूला बन गया मेरा Wg/v²/r। अब इससे मेरा सेंट्रीफ्यूगल रेशियो या इम्पैक्ट फैक्टर निकाल लेते हैं। ये उसको क्या, इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है हमारा, और P/W = v²/g/r, क्लियर। ये हो गया मेरा इम्पैक्ट फैक्टर। ठीक है, यह हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि ओनली ओवरटर्निंग हो व्हीकल का, स्किड नहीं, ओवरटर्निंग हो व्हीकल का। ठीक है, ओके। अब उस कंडीशन के लिए क्या होगा कि जो व्हीकल है मेरा क्या हो, ओवरटर्न हो। ठीक है, ओवरटर्न की कंडीशन में क्या होता है, जो कांटेक्ट होता है किसका, टायर का, वो लॉस्ट हो जा सकता है किसके, किससे, इनर एज, इनर टायर है वो लॉस्ट एंड रोड का जो रोड है उसका कांटेक्ट क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तो हमारी व्हीकल क्या हो जाएगी, ओवरटर्न हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो व्हीकल चलती है मेरी, क्या होगा, व्हीकल चलती है तो उसका फोर्स जो वेट है वो क्या लगेगा, नीचे डाउनवर्ड में लगेगा। ठीक है, रिएक्शन क्या लगेगी, नीचे n = रिएक्शन है मेरी, वो कि भी क्या है, नीचे। ठीक है, तो एच क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो हेडलाइट तक डिस्टेंस है वो मेरी क्या है, एच। ठीक है, यहाँ पर मैं नॉर्मल रिएक्शन या वेट बोल सकता हूँ, एन को मैं क्या बोल सकता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन बोल सकता हूँ या वेट बोल सकता हूँ। तो n = क्या ले लिया मैंने, m/g ले लिया। एफ यहाँ पे क्या है, मेरा फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स हो गया। ठीक है, उसको मैं क्या ले रहा हूँ, F/n ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, आउटर व्हील से पास हो रही है, क्या हो, आउटर व्हील से पास होती है ना कि इनर व्हील से। ओवरटर्निंग कंडीशंस कहाँ होंगी, आउटर जो
आउटर एज क्या होगा, वो तो कॉन्टैक्ट में रहेगा लेकिन इनर एज कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा। तो आउटर एज पर क्या हो रहा है, मेरा जो रिएक्शन है वो पास हो रही है। तो समीशन ऑफ आउटर एज, ठीक है। पी क्या है मेरा, फोर्स आगे की तरफ जो उस व्हीकल चल रहा है वो। एच क्या है मेरा, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, रोड टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पी इंटू एच। डब्ल्यू क्या होगा, वेट जो नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर टू सेंटर जो व्हीकल है उसके सेंटर तक, सेंटर टू सेंटर, टायर के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है, बी, लेकिन मैं हाफ ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या हो गया मेरा, पी इंटू एच इक्वल्स टू डब्ल्यू बी बाई टू। ओके, हाँ ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये क्या हुआ, मेरा फॉर्मूला बन गया क्या, बी अपॉन टू एच, ठीक है, बी अपॉन टू एच या पी अपॉन डब्लू, ठीक है। या उसको हम क्या बोल सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन जी आर। नहीं समझ में आई बात। मेरा फॉर्मूला क्या जनरेट हुआ था यहाँ पे, मेरा फॉर्मूला जनरेट ये हुआ है कि पी इंटू एच इक्वल्स टू डब्लू अपॉन बी बाई टू, ये मेरा फॉर्मूला हुआ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पी अपॉन बाई डब्लू कर दिया मैंने, इधर ले लिया, ठीक है। अब मेरा क्या हो गया, ये बी हो गया बी अपॉन टू एच, क्लियर। मैंने वो इम्पैक्ट फैक्टर पी अपॉन डब्ल्यू क्या होता है, वो किसके बराबर होता है, जो अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके बराबर होगा। तो अब उसके जो फॉर्मूला उसके बराबर होगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वी स्क्वायर अपॉन जी आर, ये हो गया, ठीक है। तो यही वैल्यू क्या हुई यहाँ पे, वो मैंने लिखी है, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये क्या, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो वो क्या करेगा, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ओवरटर्निंग की, ठीक है। अगर हमारा ये वैल्यू आ जाए, पी अपॉन डब्ल्यू इक्वल्स टू बी अपॉन टू एच इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, तो ये क्या प्रोवाइड करवाता है, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है अगेंस्ट द ओवरटर्निंग। अगर बात करता हूं मैं, देखो किस बात, क्या बात कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं कि अगर पी अपॉन डब्ल्यू इक्वल ग्रेटर देन बी अपॉन टू एच है, बी क्या सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है किसके, टायर के, ठीक है। अगर वो ज्यादा हो जाए, पी अपॉन डब्ल्यू इम्पैक्ट रेशियो या इम्पैक्ट फैक्टर या सेंट्रीफ्यूगल फैक्टर अगर ज्यादा हो जाए ओवरटर्निंग से, सॉरी पी अपॉन डब्ल्यू से, तो क्या हो जाएगी, ओवरटर्निंग अकर होगी, ठीक है। अगर ओवरटर्निंग को हमें कम करना है तो इम्पैक्ट रेशियो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो को क्या करना है, कम करना है, किससे, लेस देन इक्वल्स टू बी अपॉन टू एच, क्लियर। अगर हम क्या करेंगे, हायर वैल्यू ऑफ बी करेंगे, ठीक है, एंड लोअर वैल्यू ऑफ एच करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे इस फॉर्मूले से देखो, कौन से फॉर्मूले से मैं बात कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले की। अगर मेरी वैल्यू बी, अगर मेरा बी ज़्यादा होता है, मैं इंक्रीज कर रहा हूँ इस बी को, ठीक है, बी को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, एच को क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। बी इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, एच मेरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो मेरा क्या ओवरटर्निंग का इफेक्ट कम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्लियर। तो यही मैं बात बताना चाह रहा हूँ, इस जो लाइन डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है, इससे, ठीक है। अब बात करते हैं लेटरल स्कीड कि लेटरल स्कीड कैसे होगा, ठीक है। लेटरल स्कीड कैसे होगा, मैंने बताया था कि स्कीड या लेटरल फ्रिक्शन क्या होता है। लेटरल फ्रिक्शन में बताया था कि परपेंडिकुलर टू किसके, परपेंडिकुलर टू जो व्हीकल चल रहा है उसके, जो रोड के परपेंडिकुलर टू रोड, वही हमारा क्या होता है, लेटरल फ्रिक्शन होता है, ठीक है। अब मैंने बताया था स्कीड, बताया था कि स्लिप बताया था। स्लिप क्या बताया था मैंने, स्लिप बताया था कि रोटेशनल मोमेंट ज़्यादा होता है विद रेस्पेक्ट टू किस, रोटेशनल मोमेंट यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में होगा, लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट के रेस्पेक्ट में होगा, क्लियर। और स्कीड में क्या होता है, स्कीड में क्या होता है कि यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू रोटेशनल मोमेंट। इसका मतलब कि गाड़ी आगे की तरफ मूव करेगी, ठीक है, ब्रेक लगाने के बाद में, ठीक है, ब्रेक लगा देंगे तो आगे की तरफ मूव करेगी, वहाँ पे रोटेशनल मूव नहीं होगा, रोटेशन टायर का रोटेट नहीं हो, टायर रोटेट नहीं होगा, बल्कि वो आगे की तरफ मूव करेगी, वही क्या होता है, मेरा स्कीड होता है। समझ में आई बात, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेटरल स्कीड ले रहा हूँ, लेटरल स्कीड ले रहा हूँ, तो वो समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। समीशन एफ एक्स इस डायरेक्शन में, मतलब एक्स की डायरेक्शन में मैंने क्या किया, जो भी रिएक्शन है मेरे उनको इक्वल टू जीरो कर दिया, ठीक है। अब जो व्हीकल है, वो मेरा व्हीकल सामने की चल रहा है, तो मेरा पी क्या लगेगा, वो तो फोर्स लगेगा, तो वो किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। या फिर मैं उसको क्या कर लेता हूँ, एफ मान लेता हूँ, फ्रिक्शन फोर्स, तो वो किसकी इक्वल होगा, एफ इंटू एन होगा,
ठीक है, होगा कि नहीं होगा, एफ यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, एन क्या, नॉर्मल रिएक्शन होगी। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, P इक्वल्स टू एफ इंटू डब्ल्यू, एन क्या होगा यहाँ पे, डब्ल्यू होगी, उसको डब्ल्यू भी बोल सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन या डब्ल्यू लिख भी बोल सकते हैं। अगर P अपॉन डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ है, मतलब कि इम्पैक्ट रेशियो या सेंट्रीफ्यूगल रेशियो मेरा क्या है, किसके बराबर है, मेरा एफ के बराबर है, तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट क्या होगा, स्कीड के अगेंस्ट होगा, मतलब वो स्कीड नहीं होने देगा व्हीकल को। अगर P अपॉन डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ रहता है तो वहां पे मेरा क्या, व्हीकल स्कीड नहीं होगा। यही मतलब है इस स्टेटमेंट का। क्लियर, एफ यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.15 होती है। ठीक है, अगर मेरा क्या हो, इफ ग्रेटर देन हो, P अपॉन डब्ल्यू रेशियो ग्रेटर देन एफ हो, तो वहां पे स्कीड होगा। ठीक है, अगर इक्वल्स हो तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगा किसके अगेंस्ट, स्कीड के, मतलब वहां पे स्कीड नहीं होगा। अगर ग्रेटर देन इम्पैक्ट रेशियो ग्रेटर देन एफ है तो वहां पे स्कीड होगा। एफ यहाँ पे फ्रिक्शन फोर या लेट कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन। ठीक है, अगर P अपॉन डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू एफ है तो वहां पे कोई भी स्कीड नहीं होगा। क्लियर, अब यहाँ पे 4 केस बनेंगे, अब उन 4 केस को अच्छे से देखिएगा। P अपॉन डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल टू एफ एंड P अपॉन डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू B अपॉन 2H। देखो इस टर्म को अच्छे से समझना। मैंने ये टर्म क्या बताई थी, मैंने ये बताई थी कि अगर ये टर्म ऐसे होती है, लेस देन इक्वल टू होता है, तो वहाँ पे क्या नहीं होगा, वहाँ पे स्कीड नहीं होगा। इस टर्म्स के लिए मैंने क्या बताई थी, वहाँ पे ओवरटर्न नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर P अपॉन डब्ल्यू लेस देन इक्वल्स टू B अपॉन 2H आता तो वहाँ पे क्या नहीं होगा, वहाँ पे ओवरटर्निंग इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर, अगर मान लो, अगर मैं वही बात बोलूँ क्या, P अपॉन डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू एफ एंड P डब्ल्यू इज ग्रेटर देन B अपॉन 2H है, तो वहाँ पे नो स्कीड कंडीशन होगी। ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे ओवरटर्निंग होगी। क्यों ओवरटर्निंग होगी, तो इम्पैक्ट रेशियो ज़्यादा है किससे, B अपॉन 2H रेशियो से। क्लियर, तो ये भी ध्यान में रखना होगा। केस नंबर 2, केस नंबर 3 क्या है, अगर सेंट्रीफ्यूगल रेशियो या इम्पैक्ट रेशियो फैक्टर P अपॉन डब्ल्यू इज ग्रेटर देन एफ है, ठीक है, और P अपॉन डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल टू B अपॉन 2H है। ठीक है, अगर ये कंडीशन हमारे पास होती है तो स्कीड क्या होगा, स्कीड तो होगा लेकिन वहाँ पे क्या नहीं होगा, वहाँ पे ओवरटर्निंग इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा केस हो गया, ये मेरा 3rd नंबर केस हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि 4th नंबर केस क्या होता है इसमें, कि अगर मैं बता रहा हूँ जो इम्पैक्ट रेशियो या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन एफ और B अपॉन 2H हो जाए, तो वहाँ पे दोनों क्या होंगे, बोथ कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो अब इसकी भी 2 टाइप से बन सकती हैं। अगर ये दोनों कंडीशन एफ इज ग्रेटर देन B अपॉन 2H तो ओवरटर्निंग होगी, अगर लेस देन तो स्कीड फर्स्ट होगा, ओवरटर्निंग बाद में होगा। क्लियर, तो आज के सेशन में इतना ही। जो आगे हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होती है। मैं लेक्चर कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग अच्छे से पढ़ाऊंगा। इसके लिए मेरे चैनल को क्या करें, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए थैंक यू। और जो राजस्थान JEE का, उसके लिए मैं 100%, क्योंकि राजस्थान JEE की एग्ज़ाम है वो अभी तो नहीं होगी, डेफिनेटली कंफर्म है। तो राजस्थान JEE की एग्ज़ाम अभी नहीं होगी, क्योंकि 30 जून से पहले तो कोई भी एग्ज़ाम जो आपने देखा होगा, IIT JEE को भी जो पोस्टपोन कर दिया गया, मेंस को पोस्टपोन कर दिया गया, अभी CBSE बोर्ड, राजस्थान स्टेट की जो बोर्ड की एग्ज़ाम है वो ही नहीं लगी। तो हम मान लीजिए कि इस साल तो बहुत लेस चांस है कि राजस्थान JEE की एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, तो मैं वहाँ पे तक मैं सिलेबस कवर करवा दूंगा, किसका, सिविल इंजीनियरिंग का और नॉन टेक्निकल का। ठीक है, इसके लिए मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, बाय बाय।